हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। आज के वीडियो में रुक्मिणी प्रकाशन का बीपीएससी सीडीपीओ के लिए जो न्यू प्रैक्टिस सेट आया है उसी का तीसरा सेट शुरू करेंगे। पहला और दूसरा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, या आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। ये प्रैक्टिस सेट बीपीएससी सीडीपीओ और बीपीएससी 67 दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए तीसरा सेट को शुरू कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अयोध्या अभिलेख निम्न में से किस शासक का है? अयोध्या अभिलेख शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग का है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अयोध्या अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासन काल में 2 अश्वमेध यज्ञ किया और 36 वर्षों तक शांतिपूर्वक शासन किया। पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश के संस्थापक थे। इन्होंने अपनी राजधानी विदिशा को बनाया। सुशर्मा मगध के किस वंश का अंतिम शासक था? सुशर्मा मगध के कण्व वंश के अंतिम शासक थे। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, कण्व वंश। सुशर्मा की हत्या 28 BC में सिमुक ने कर दिया। सिमुक सातवाहन वंश के संस्थापक थे। बिहार में पहली बार तुर्क शासन की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय बख्तियार खिलजी को जाता है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, बख्तियार खिलजी। दोस्तों, आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा सही उत्तर सोचने का। फिर आप वीडियो के लास्ट में कमेंट कीजिएगा 150 में से आपका स्कोर कितना रहा। वहाबी आंदोलन का संस्थापक कौन था? वहाबी आंदोलन का संस्थापक शाह वली उल्लाह था। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, शाह वली उल्लाह। ताना भगत आंदोलन जो एक जनजातीय आंदोलन था, इसकी शुरुआत निम्न में से किस वर्ष हुई थी? 1913 से 14 ईस्वी के मध्य में जतरा भगत के नेतृत्व में ताना भगत आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, 1913 से 14 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता एवं भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता करने वाले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का जन्म बिहार के किस जिला में हुआ था? बिहार के भोजपुर जिला में। असहयोग आंदोलन के दौरान पटना से अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र द मदरलैंड का प्रकाशन निम्न में से किस व्यक्ति द्वारा किया गया? मौलाना मजरुल हक के द्वारा। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। सितंबर 1921 ईस्वी में मौलाना मजरुल हक ने पटना से एक अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र द मदरलैंड का प्रकाशन किया। इस पत्र के माध्यम से उन्होंने कौमी एकता और भाईचारे के महत्व को उजागर किया। प्राचीन भारतीय साहित्य मुद्रा राक्षस से संबंधित सही तथ्य दर्शाने वाले विकल्प को पहचान करें। तो मुद्रा राक्षस से संबंधित जो सही कथन है, यह गुप्तकालीन रचना है, दूसरा जो है सही है। इसके बाद यह मौर्य इतिहास जानने का एक स्रोत है और यह विशाख दत्त रचित पुस्तक है। मुद्रा राक्षस जो है ये विशाख दत्त रचित पुस्तक है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 2, 3 और 6। अंग्रेजों के द्वारा बिहार में भू राजस्व वसूली के लिए सर्वप्रथम किस वर्ष रेवेन्यू काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी? अंग्रेजों के द्वारा बिहार में भू राजस्व वसूली के लिए सर्वप्रथम 1770 ईस्वी में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, 1770 ईस्वी में रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना की स्थापना की गई। बिहार में कृषक नेता स्वामी विद्यानंद ने कृषक आंदोलन की शुरुआत कब और किस जिला से किया था? 1919 ईस्वी में मधुबनी जिला से। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना में फ्रांस के किस मंत्री का मुख्य योगदान था? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना में फ्रांस के मंत्री कोलबर्ट का मुख्य योगदान था। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कोलबर्ट फ्रांस के वित्त मंत्री थे। पटना में सदाकत आश्रम निम्न में से किस आंदोलन के दौरान स्थापित किया गया था? पटना में सदाकत आश्रम असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित किया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर, असहयोग आंदोलन के दौरान। खिलाफत आंदोलन के पक्ष में पटना के निकट फुलवारी शरीफ में इमारत ए शरिया नामक संस्था की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मौलाना सज्जाद के द्वारा की गई थी। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? जूनागढ़ अभिलेख में। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति किस स्थान पर हुई थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी।
ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी ने किसके पक्ष में संघर्ष किया? किसान के पक्ष में। किस शासक ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? मुहम्मद शाह ने। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, मुहम्मद शाह ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। उर्दू साहित्य का विकास मुगल काल में हुआ था। निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था? वकाटक वंश के शासक परवरसेन प्रथम को 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन करने का श्रेय है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, परवरसेन प्रथम। परवरसेन प्रथम जो है ये वकाटक वंश का शासक था। बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत गुहाएं एक साथ विद्यमान हैं। एलोरा गुफाएं। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, एलोरा में बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत गुहाएं एक साथ विद्यमान हैं। इस गुहाओं का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। वह एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी भारत में हत्या हुई थी? लॉर्ड मेयो की। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, लॉर्ड मेयो की हत्या 1872 ईस्वी में भारत के अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में एक अफगान शेर अली खान द्वारा कर दी गई थी। लॉर्ड मेयो ने ही भारत में सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में जनगणना का कार्य प्रारंभ किया था। पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर ने किसकी सेना का सामना किया था? तो पानीपत की जो प्रथम लड़ाई है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, इब्राहिम लोदी। बाबर ने इस युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। बाबर के पानीपत युद्ध विजय का मुख्य कारण तुलगमा पद्धति से युद्ध करना था। मुस्लिम काल में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला एवं विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला एकमात्र हिंदू राजा कौन था? हेमू। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, हेमू विक्रमादित्य। हेमू रेवाड़ी के रहने वाले वनिया जाति के थे। निम्नलिखित में से किसने अपना जीवन दारा शिकोह के तोपची के रूप से प्रारंभ किया था? मनूची। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, मनूची अपना जीवन दारा शिकोह के तोपची के रूप में प्रारंभ किया था। वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? वंदे मातरम जो भारत का राष्ट्रीय गीत है आनंद मठ से लिया गया है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, आनंद मठ। आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र के द्वारा 1882 ईस्वी में की गई थी। इस उपन्यास में उत्तर बंगाल में हुए सन्यासी विद्रोह का वर्णन है। वंदे मातरम को सर्वप्रथम 1896 ईस्वी के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। शिवाजी की राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर जो है आपको गलत को चुनना है। पहला देखिए, उपज का 30% राज्य का राजस्व था, तो पहला जो है ये सही है। काठी से राज्य की पूरी भूमि की नाप ली जाती थी, ये भी सही है। जमींदार को अपने हलकों में राजस्व वसूली की अनुमति थी, तो ये गलत है और आपको गलत को ही चुनना है। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिवाजी भू राजस्व 2/5 लेता था। शिवाजी के भू राजस्व प्रणाली मलिक अनबर के भू राजस्व नीति से प्रभावित था। 18वीं सदी के पूर्वार्ध में बंगाल के नवाबों की राजधानी निम्नलिखित में कहाँ थी? मुर्शिदाबाद। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एक रूसी महिला मैडम ब्लावत्स्की ने वर्ष 1875 ईस्वी में किया था। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, मैडम ब्लावत्स्की। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी गिरिव्रज राजगृह थी। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत ज्ञात होती है। सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत मुहरों से ज्ञात होती है। ऑप्शन सी हो जाएगा, मुहरों से। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि बाएं से दाएं और फिर दाएं से बाएं लिखी जाती थी। हड़प्पा सभ्यता की लिपि जो है अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है। गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? गाजी मलिक तुगलक वंश का संस्थापक था। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। सितंबर 1320 ईस्वी में गाजी मलिक खुसरो शाह को परास्त कर
गयासुद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली का सुल्तान बना। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खान। लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? खिलजी वंश का प्रथम शासक जलालुद्दीन खिलजी था। ऑप्शन डी हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी। भारत के लिए डोमिनियन स्टेट की मांग कब की गई थी? भारत के लिए डोमिनियन स्टेट की मांग लखनऊ पैक्ट 1916 में की गई। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ पैक्ट 1916। 1916 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। ऑप्शन ए हो जाएगा। मार्च 1947 में माउंटबेटन भारत का वायसराय बनकर आया था। स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा भारत के वायसराय पद को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में बदल दिया गया और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड माउंटबेटन ही था। राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के अंतिम तथा प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 ईस्वी में किया गया था। तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, इनमें कोई नहीं। INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की? कैप्टन मोहन सिंह ने। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? पहला देखिए सैंडर्स हत्याकांड 1928 सही है। जनरल डायर हत्याकांड 1932 सही है। उधम सिंह के द्वारा जनरल डायर की हत्या 1932 में किया गया था। तीसरा काकोरी कांड 1927, तो ऑप्शन सी जो है ये गलत है। काकोरी कांड जो है ये 9 अगस्त 1925 में हुआ था। ऑप्शन डी अलीपुर षड्यंत्र कांड 1908, तो ये सही है। तो आपको सही कथन को चुनना है, तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। किस देश ने असाधारण प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए गोल्डन योजना शुरू की है? संयुक्त अरब अमीरात। पंजाब में कौन सा स्थान होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? लुधियाना। आर्थिक नियोजन विषय है। आर्थिक नियोजन जो है ये समवर्ती सूची का विषय है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान घट रहा है। बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? बिहार का राजकीय पुष्प जो है वो गेंदा का फूल है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, गेंदा का फूल। राजकीय पक्षी गुरैया है। राजकीय पशु बैल है। राजकीय वृक्ष पीपल। बिहार का आकांक्षीय विस्तार जो है कितना है? बिहार का आकांक्षीय विस्तार जो है 24 डिग्री 20 मिनट से 27 डिग्री 31 मिनट उत्तरी अक्षांश है। बिहार में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? बिहार में लोकसभा सदस्यों की संख्या 40 है। ऑप्शन बी हो जाएगा 40। बिहार में जो है राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 16 है। बिहार में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 243 निर्धारित है। टैक्स आधार में वृद्धि के अनुरूप कर की दर बढ़ने को क्या कहा जाता है? प्रगतिशील कर कहलाता है। भारत की राजधानी दिल्ली है। भारत की राजधानी दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन ए होगा, एक केंद्र शासित प्रदेश। 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ गिरफ्तार किए गए? 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार किए गए। ऑप्शन ई सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। दिलवारा के चालुक्य मंदिर जैन मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवारा के चालुक्य मंदिर जो है जैन मंदिर माउंट आबू सिरोही राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन सी हो जाएगा, राजस्थान के माउंट आबू में। सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर निर्मित है? कोणार्क में। ऑप्शन डी हो जाएगा, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में पूर्वी गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम द्वारा किया गया था। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट किस देश में स्थित है? फिलीपींस में स्थित है। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है। इस संस्थान की स्थापना 1960 ईस्वी में हुई थी। भारत की प्रथम मूलतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? झांसी की रानी। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, झांसी की रानी। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार है
तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। ऑप्शन डी हो जाएगा भारत रत्न। भारत रत्न 1954 में प्रारंभ किया गया। प्रथम भारत रत्न पुरस्कार 1954 में सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर सीवी रमन और डॉक्टर एस राधाकृष्णन को दिया गया था। राष्ट्रमंडल खेलों का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1930 ईस्वी में हुआ। बिहार राज्य की स्थापना के बाद उड़ीसा राज्य कब अलग हुआ? बिहार राज्य की स्थापना के बाद 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा राज्य अलग हुआ। ऑप्शन बी हो जाएगा 1 अप्रैल 1936। निम्न में से सर्वाधिक जनघनत्व किस जिले में है? पटना में। बिहार एकमात्र उत्पादक है। बिहार जो है पाइराइट का एकमात्र उत्पादक है। ऑप्शन सी हो जाएगा पाइराइट का। मानव पूंजी सूचकांक कौन जारी करता है? मानव पूंजी सूचकांक विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा विश्व बैंक के द्वारा। बिहार में शहरी आबादी कुल आबादी का प्रतिशत है। बिहार में शहरी आबादी का प्रतिशत 2011 के जनगणना के अनुसार 11.29% है। तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, इनमें कोई नहीं। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है कछारी मिट्टी से। नाबार्ड पुनर्वित्त प्रदान करता है। तो ये कृषि एवं विकास के लिए है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरामन कमेटी की संस्तुति पर किया गया था। नियत विदेशी मुद्रा की दर को कौन बदल सकता है? भारतीय रिजर्व बैंक। बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? उत्तराखंड से। सलाल प्रोजेक्ट का संबंध किस नदी से है? चिनाब नदी से। निम्न में से कौन एक गर्म जलधारा नहीं है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा एवं लेब्राडोर धारा जो है ये गर्म जलधारा नहीं, ये दोनों ठंडी गर्म धारा है। तो ऑप्शन ई हो जाएगा, एक से अधिक। नीचे दिए गए युग्म में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर आपको गलत को चुनना है। तो पहला देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 हजीरा से कोलकाता, पहला सही है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 दिल्ली से कोलकाता, ये भी सही है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 दिल्ली से अटारी, ये भी सही है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 दिल्ली से कन्याकुमारी, तो ये ऑप्शन डी गलत है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 जो है ये श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चावल की कृषि से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला देखिए, चावल की कृषि के लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, तो पहला जो है सही है। दूसरा ऑप्शन, चावल की कृषि के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, दूसरा भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों। निम्नलिखित में से शीतोष्ण कटिबंध का क्षेत्र कौन सा है? शीतोष्ण कटिबंध का क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा तथा आर्कटिक वृत्त के बीच के क्षेत्र और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा तथा अंटार्कटिक वृत्त के बीच के क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध का क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन ई हो जाएगा, एक से अधिक। वर्ष 1960 के सिंधु जल बंटवारे के तहत भारत निम्न में किस नदी का जल उपयोग नहीं करता है? चिनाब नदी का। दुकम पतन किस महासागर या सागर में स्थित है? अरब सागर में। पंजाब में बड़ी संख्या में अपलावन नहर है, इनमें जल कहाँ से आता है? सतलज नदी से। नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक जनक कौन थे? मैक्स वेबर। गोथडी बेस सुरंग किस देश में स्थित है? गोथडी बेस सुरंग जो है ये स्विट्जरलैंड में स्थित है। ऑप्शन डी हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। यह दुनिया की सबसे लंबी तथा सबसे गहरी रेलवे सुरंग है। यह 57 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है, तो ये ग्लेशियर केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। किस वर्ष भारत विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश हो जाएगा? 2027 तक। सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन है? गंगोत्री। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय अवस्थित है नागपुर में।
ग्रेट साल्ट झील कहाँ स्थित है? यूएसए में। कोनधारी वन नहीं पाए जाते हैं? कोनधारी वन जो है अमेजोनिया में नहीं पाए जाते हैं। हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है, जिसे केवल पूर्णतया पथचिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर देखा जा सकता है। राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति होती है। राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति क्योंझर से होती है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, क्योंझर से। निम्नलिखित में कौन सा बाल्कन देश है? निम्नलिखित में बाल्कन देश जो है कौन सा है? तो बाल्कन देश रोमानिया है, बुल्गारिया है, स्लोवेनिया है, ऑस्ट्रिया जो है ये नहीं है। तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में एक कानूनी अधिकार के रूप में स्थित है? भाग 12 में। भारत के किसी व्यापारी या व्यापारिक प्रतिष्ठान को यह गारंटी संविधान के किस अनुच्छेद से प्राप्त है कि वह भारत के किसी भी क्षेत्र में अबाध रूप से अपनी व्यापारिक गतिविधियां संचालित कर सकता है? तो भारतीय संविधान के भाग 13 के अनुच्छेद 301 से 307 तक भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम से संबंधित प्रावधान है। ऑप्शन ई सही उत्तर हो जाएगा, एक से अधिक। भारतीय संविधान में सहकारी समितियों से संबंधित सही तथ्य का जो है चयन करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहला ऑप्शन जो है 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत संविधान के भाग 9 ख में अंतः स्थापित हुआ, पहला सही है। सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 243 ZH से अनुच्छेद जो है 243 ZT तक है, दूसरा भी सही है। सहकारी सोसाइटियां राज्य सूची का विषय है, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी सही है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाता है, किसने कहा था? तो ये KT शाह ने कहा था। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। निम्न में से कौन अनन्य रूप से प्रशासकीय तंत्र से संबंधित है? पाल एपॉल्वी रिपोर्ट। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? अनुच्छेद 356 के तहत। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? उपराज्यपाल होता है। किसके द्वारा नियत किए जाने पर सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली के अलावा किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है? मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो यहाँ पर जो है आपको गलत को चुनना है। पहला देखिए, राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 81, तो ये गलत है। राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80 में है। ऑप्शन बी, लोकसभा की संरचना अनुच्छेद 80, ये भी गलत है। लोकसभा की संरचना अनुच्छेद 81 में है। ऑप्शन सी देखिए, भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76, ये सही है। उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना अनुच्छेद 64 के तहत, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में सर्वाधिक सीट निम्न राज्यों में से किसमें है? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी? त्रिस्तरीय। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी। ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियां की जाती हैं? प्राथमिक गतिविधियां। किस वर्ष में संसद ने भारतीय संविधान अपनाया? वर्ष 1950 में। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, वर्ष 1950 में संसद ने भारतीय संविधान अपनाया। भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया। संविधान निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या में सदस्य उपस्थित होने चाहिए? कुल सदस्य का 10वां भाग।
भारत के संविधान की व्याख्या करने का अंतिम प्राधिकार किस संस्था को है? भारत का उच्चतम न्यायालय को। संविधान में निम्नलिखित में से किसके बारे में उपबंध है? संविधान में जो है वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, इस सब के बारे में उपबंध है, लेकिन योजना आयोग के बारे में कोई उपबंध नहीं है। तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। इनमें से कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर का है? तो जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य जो है राउफ और दुमहल है। तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 7 अगस्त को। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? संसद द्वारा। बिजली के बल्ब का चमकना निम्न में से कौन सा परिवर्तन है? तो ये भौतिक परिवर्तन है। कार के पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है? उत्तल दर्पण का। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? रेटिना पर। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह है। ज़्यादा आरामदेह जो क्यों है? तो क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। सर्वाधिक विद्युत चालकता तत्व क्या है? चांदी। साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव्य प्रयोग होता है? पारा होता है। निम्नांकित में सही तथ्य की पहचान करें। तो पहला ऑप्शन देखिए, द्रव में ठोस की घुलनशीलता तापमान बढ़ने पर बढ़ता है तथा तापमान घटने पर घटता है। पहला सही है। द्रव में ठोस की घुलनशीलता दाब में परिवर्तन से अप्रभावित रहता है। तो ये भी सही है। द्रव में गैस की घुलनशीलता तापमान बढ़ने पर घटता है जबकि तापमान घटने पर बढ़ता है। ये भी सही है। द्रव में गैस की घुलनशीलता दाब बढ़ने पर बढ़ता है और दाब घटने पर घटता है। ये भी सही है। ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। वायु में स्थित विभिन्न गैसीय अवयवों का पृथक्करण निम्नांकित में से किस विधि से किया जाता है? ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा। क्लोरीन परमाणु में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र जो है CaSO4 × 12 H2O। निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक खनिज है? नाइट्रोजन, पोटास एवं फॉस्फेट। ये उर्वरक जो है खनिज होता है। तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। सिरका का रासायनिक नाम क्या है? सिरका का जो रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल। ऑप्शन डी हो जाएगा, एसिटिक अम्ल होता है। सूची 1 को 2 के साथ मिलान करना है। तो पहला देख लीजिए, सलीम अली जो है ये पक्षी वैज्ञानिक, E.O. विल्सन कीट वैज्ञानिक, M.S. स्वामीनाथन कृषि वैज्ञानिक और माधव गाडगिल पर्यावरण शास्त्री। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। कोशिका के 4 अवयवों में उस कोशिकाओं में नहीं है। कोशिका द्रव्य में। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। शरीर में हीमोग्लोबिन का जो कार्य है ऑक्सीजन परिवहन करना। ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑक्सीजन परिवहन। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पर जो है आपको गलत को चुनना है। पहला देखिए, इट्रोपिन बेलाडोना। इट्रोपिन जो है बेलाडोना से प्राप्त होता है, ये जो है सही है। कोकीन अफीम से, ये गलत है। कोकीन प्राकृतिक उत्तेजक है जो एरिथ्रोजाइनोन कोकस के पौधे से प्राप्त किया जाता है। तो बी जो है इसका गलत है और आपको गलत को ही चुनना है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, केवल बी। निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर जो है आपको मिलान करना है। पहला देख लीजिए, वायु प्रदूषण निवारण कानून, ये जो है 1972 में। जल प्रदूषण निवारण कानून 1982 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। भारतीय वन अधिनियम 1927 में। ऑप्शन डी हो जाएगा। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा है? इलेथ्रीन।
भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा बैंक केंद्रीय बैंक की तरह कार्य करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय अर्थव्यवस्था में भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय बैंक की तरह कार्य करता है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में सर्वाधिक सीट निम्न राज्यों में से किसमें है? मध्य प्रदेश में। थर्मोस्कोप प्रारंभिक थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन ई हो जाएगा। इकोसिस्टम शब्द दिया है, इकोसिस्टम शब्द एजी टेंसले ने दिया है। ऑप्शन ए हो जाएगा टेंसले ने। कोशिका का दिमाग है, कोशिका का दिमाग केंद्रक है। ऑप्शन सी हो जाएगा केंद्रक। दोस्तों, इससे पहले चैनल पे डॉक्टर रजनीश कुमार सर के द्वारा बीपीएससी के लिए एक प्रैक्टिस सेट निकाला गया था, वो हमने कंप्लीट करा दिया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा एडुटेरिया के द्वारा बीपीएससी के लिए जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया था वो भी चैनल पर स्टार्ट कर दिया गया है। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। मानव रक्त के किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? ओ ब्लड ग्रुप को सर्वदाता कहा जाता है। और ए बी ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कहा जाता है। ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजन और ए बी में एंटीबॉडी अनुपस्थित रहता है। मनुष्य, वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत किस प्रकार के संसाधन हैं? तो ये जैव संसाधन हैं। वायु की गुणवत्ता जानने के लिए निम्न में से किस गैस का प्रयोग नहीं किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग नहीं किया जाता। मनुष्य द्वारा उत्पन्न प्रदूषण क्या कहलाते हैं? एंथ्रोपोजेनिक कहलाते हैं। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत सौर सेल होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। सौर सेल सिलिकॉन की बनी होती है। इथेनोलॉग की रिपोर्ट के आधार पर विश्व में 7117 भाषाएं बोली जाती है, जिसमें भारत में कुल कितनी भाषा बोली जाती है? 456 भाषाएं। 26वां प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन दिसंबर 2020 कहाँ आयोजित हुआ, जिसमें पुर्तगाल भागीदार देश था? भारत में। किस राज्य सरकार ने मुखिया ग्रामीण सड़क योजना शुरू की है? मध्य प्रदेश। किसने संचार उपग्रह CMS-1 को लॉन्च करने की घोषणा की है? इसरो ने। हाल ही में किस देश ने घरेलू उपयोग के लिए विश्व की पहली कोविड-19 स्व परीक्षण किट को मंजूरी दी है? अमेरिका ने। सोशल इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? अशरफ पटेल ने। एवरी ब्रेथ काउंट्स, यह थीम 2020 के किस दिवस का है? तो ये विश्व निमोनिया दिवस का। अक्षय ऊर्जा क्षमता में भारत दिसंबर 2020 में विश्व में कौन सा स्थान रखता है? चौथा स्थान। टाइगर स्पीक पुस्तक के लेखक हैं हरिओम तिवारी। बिहार में प्रजनन दर 2015 से 16 में 3.4% थी, जो 2019 से 20 में कितना प्रतिशत रह गया है? 3%। चक्रवात गति का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? तो ये भारत के द्वारा। कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन N440 के किस राज्य में पहली बार पाया गया है? तमिलनाडु में। ग्लोबल टेररिज्म सूचकांक 2020 में भारत का स्थान रहा, भारत का स्थान जो है 8वां रहा। विश्व स्तरीय सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष के नाम से कहाँ स्थापित किया जाएगा? शिमला में। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन हैं? तो पहले क्रिकेटर जो है विराट कोहली।
योगी राज बाबा गंभीर नाथ ऑडिटोरियम एंड कल्चरल सेंटर का कहाँ उद्घाटन किया गया? गोरखपुर में। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा में CO2 उत्सर्जन में कितने प्रतिशत का गिरावट दर्ज किया गया है? 5.8%। यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य मामलों पर संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी UNFPA ने किसे अपनी नई एम्बेसडर नियुक्त किया? नतालिया वोदियानोवा को। भारतीय संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किन्हें प्रदान किया है? बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों की मदद हेतु किस ऐप को लॉन्च किया है? मेरा राशन ऐप। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आज के वीडियो में रुक्मिणी प्रकाशन का वॉल्यूम 1 का तीसरा सेट कंप्लीट हो गया। पहला और दूसरा का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। यहाँ पे वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।